आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के समय पैरों में सूजन आखिर क्यों आ जाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही सूजन आने पर कब आपको लापरवाही नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पैरों में सूजन आना, इसके कई रीजन होते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहकर काम करती हैं। दूसरा, खाने पीने में लापरवाही कर रही हैं, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह बहुत सारे कारण होते हैं पैरों में सूजन आने के। इसके अलावा महिलाओं के चेहरे पर भी सूजन आ जाती है, उनकी आंखें सूज जाती हैं, हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर स्वेलिंग क्यों आती है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। फिर इसी की वजह से आपकी बॉडी में पानी बनने लगता है, ब्रेस्ट में सेंसेशन अधिक होने लगता है और पैरों में भी सूजन इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि आपके ब्लड में पानी बनने लगता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन मेज़र करने पर वह कम दिखाता है और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एनीमिया हो गया है। लेकिन एनीमिया हर महिला को इतनी जल्दी नहीं होता। और पैरों में सबसे ज़्यादा सूजन क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वजन हमारे दोनों पैर ही उठाते हैं। नॉर्मल लोग भी, जिनकी ऊपर की बॉडी ज़्यादा मोटी होती है और पैर पतले होते हैं, ऐसे लोगों के भी पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करने वाले लोगों के पैरों में भी सूजन आ जाती है। कई बार पैर लटकाकर बैठने से और ज़्यादा टाइट सॉक्स या शूज़ पहनने से भी पैरों में सूजन आने लगती है। देखिए, प्रेगनेंसी में आपका वेट बढ़ रहा है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में जो दो ब्लड वेसल्स होती हैं, इंफीरियर वेना कैवा और एओर्टा। एओर्टा का काम होता है हमारी बॉडी से साफ ब्लड को पूरी बॉडी में लाना, जिसमें ऑक्सीजन भी मिली होती है। और इंफीरियर वेना कैवा का काम होता है पूरी बॉडी के गंदे ब्लड को हमारे हार्ट तक लाना। फिर हार्ट उस ब्लड को क्लीन करता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर आपकी इंफीरियर वेना कैवा की दीवार बहुत पतली हो जाती है और यूट्रस की वजह से उसमें दबाव भी पड़ता है। इस कारण में प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन जल्दी आती है। इसीलिए डॉक्टर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीधा लेटने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यूट्रस के वजन से इंफीरियर वेना कैवा दबती है। फिर आपकी बॉडी का गंदा ब्लड हार्ट तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपके पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर ही लेटना चाहिए और यह वैन भी राइट हैंड साइड होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस जब बड़ा होता है तो फिर वह थोड़ा सा राइट हैंड की साइड झुक जाता है, जिसकी वजह से आप राइट हैंड साइड करवट लेकर लेटती हैं तो फिर इंफीरियर वेना कैवा पर प्रेशर पड़ने लगता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पैरों में प्रेगनेंसी के टाइम सूजन क्यों आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी में कितनी स्वेलिंग होने पर और किस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला पॉइंट, आपको खाने में नमक कम लेना है, क्योंकि अगर आप नमक ज़्यादा खाती हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऑलरेडी आपकी बॉडी में नमक को बढ़ा रहा है और आपके शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालता है। फिर ऐसे में ज़्यादा नमक खाने पर ब्लड में पानी की मात्रा अधिक बनेगी। दूसरा पॉइंट, आपको खाने में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देना है, जैसे कि केला, संतरा, मौसम्बी, अनार, एवोकाडो, शकरकंद, नारियल पानी और सब्जियों में पालक, सफ़ेद बीन्स, चुकंदर, प्याज और ब्रोकली, टमाटर की प्यूरी भी। इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको पानी भी खूब पीना चाहिए। और पानी आपको इसलिए ज़्यादा पीना है, एक तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, दूसरा पानी कम पीने से आपकी किडनी, हार्ट, लीवर, इन सबको संकेत मिलता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो फिर यह सारे बॉडी पार्ट्स और ज़्यादा पानी बनाने लगते हैं। फिर आपको यूरिन कम आएगी, क्योंकि किडनी पानी निकालेगी नहीं, उल्टा अंदर आपकी बॉडी में पानी को भरेगी, क्योंकि किडनी को लगेगा कि आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। इसलिए प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिसकी वजह से सभी बॉडी पार्ट्स ठीक तरीके से काम करेंगे और जो वेस्टेज पानी होता है शरीर उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा और आपको स्वेलिंग की समस्या नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, आपको टी, कॉफ़ी अवॉइड करना है,
यानी कि बॉडी में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होने पर आपके शरीर में ब्लॉटिंग हो सकती है। कैफ़ीन बॉडी को डिहाइड्रेट करती है और डिहाइड्रेशन से भी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ती है। शरीर फिर ब्लड में पानी भरने लगता है। आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मैं ये दोनों ही चीज़ें पीती ही नहीं हूँ। और हो सके तो प्रेगनेंसी में आप भी चाय कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चौथा पॉइंट, लेटते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर लेटने की कोशिश करें। अगर आपके पैरों में थोड़ी भी सूजन आ गई है तो सोते समय आप अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर उन्हें थोड़ा सा ऊंचा करके फिर सोइए, जिससे आपके पैरों की सूजन बढ़ेगी नहीं। पांचवा पॉइंट, आप बॉडी मसाज भी करवा सकती हैं, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है तो आप घर में भी किसी से पैरों की मसाज करवा सकती हैं, नहीं तो आप दाई को बुलाकर भी अपनी फुल बॉडी मसाज करवाइए, आपको बहुत ही जल्दी स्वेलिंग में आराम मिलेगा। मसाज करवाने से ब्लॉकेज नसें खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपको बॉडी पेन में भी राहत मिलेगी। साथ ही आप वॉकिंग भी करिए, टहलने से मसल्स लूज होते हैं, बॉडी से पसीना निकलेगा, इससे स्वेलिंग कम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको टाइट कपड़े, सॉक्स या फिर टाइट लेगिंग नहीं पहनना है, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आराम भी किया है, आप मसाज भी करवा रही हैं, आप वॉक भी कर रही हैं, फिर भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और आपका वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 किलो वजन आपका बढ़ जाता है और अचानक से आपको आपकी आंखों के सामने धुंधलापन सा नजर आता है, इसके अलावा आपके सर में भी दर्द रहता है लगातार, तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।